बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, घर का डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि आपने अक्सर लोगों में देखा होगा कि गले की ये हड्डी बाहर क्यों होती है, इनसे इन लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। उसके बारे में एक दिलचस्प मालूमाती वीडियो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यानी गले पर मौजूद उभार यानी एडम्स एबल दरअसल आवाज़ की नाली और असाब की हिफाजत करने वाली करकरी हड्डी पर मुश्तमिल होता है, जिसे थायराइड कार्टिलेज कहा जाता है। अलबत्ता आवाज़ में भारीपन की वजह भी इसी थायराइड कार्टिलेज की जिसामत होती है। बचपन में लड़कों और लड़कियों की आवाज़ में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता, जबकि अक्सर लड़कियों की आवाज़ें बालग होने पर ज़्यादा भारी हो जाती हैं, क्योंकि बलोगत तक पहुंचने पर इनकी थायराइड कार्टिलेज भी जिसामत में खासी बड़ी हो जाती है। साइंसदानों का कहना है कि जिन मर्दों में ये साख एडम्स एबल यानी आदम का सेब ज़्यादा बड़ी और बाहर को निकली होती है, इसकी आवाज़ भी इतनी ही भारी और खुरदरी होती है। क्योंकि औरतों में बालग हो जाने के बाद भी थायराइड कार्टिलेज की जिसामत में कुछ ख़ास इजाफा नहीं होता, इसलिए इनकी आवाज़ भी मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक होती है। अलबत्ता कुछ ख़वातीन में ये जिसामत ज़्यादा उभर आती है और नतीजतन उनकी आवाज़ भी मर्दों जैसी भारी हो जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मर्दों में ये हिफाजती करकरी हड्डी छोटी रह जाती है और जब वो बोलते हैं तो यूँ लगता है जैसे कोई खातून बात कर रही हो। यकीन ना आए तो अभी अपने आसपास मौजूद ख़वातीनों हज़रात की आवाज़ें सुनते हुए इनके गले पर मौजूद उभार को गौर से देखिए। क्या वाक़तन ऐसा ही है जैसा कि बयान किया गया है, या आपका मुशाहिदा इससे मुख्तलिफ है? जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये दिलचस्प मालूमाती वीडियो? हमारे इस चैनल घर का डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रह सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।